केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार उस विपक्षी एकता के गठबंधन के विचारों के संयोजक और प्रधानमंत्री हैं। विचारों का संयोजक और प्रधानमंत्री, वो अभिलाषा का तरफ इशारा था या इसके कोई और निहितार्थ भी हैं? देखिए, राजनीति में जो भी आता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, उसका ध्येय तो ये होता है कि वो सर्वोच्च पद पे पहुंचे। तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, मैं उसे एक तो ये देखता हूँ कि बड़ा सिंपल भी हो सकता है ये जो सारा कुछ जेडीयू में हुआ। आप देखिए, ललन सिंह को निकाला गया तो ललन सिंह ने ये वादा किया था कि वो आरजेडी के साथ मिलकर जो नीतीश कुमार हैं उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बना देंगे, तो नहीं हुआ। तो ये सिंपल भी हो सकता है कि आपने डिलीवर नहीं किया, आप अलग हो जाइए। उधर जो है सीतामढ़ी के इस जो अधिवेशन हुआ है उसमें सीतामढ़ी के जो पिछले लोकसभा जिनको सीट दी गई थी, पिंटू उनका नाम है, तो उनको भी इस बार हटा दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि किसी और को दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो बड़ी यूनिक पोजीशन में बिहार में है। लगभग 15% वोट बैंक है, 35% बीजेपी के पास है, 30% आरजेडी के पास है। तो जिधर भी लुढ़के उधर उसका फ़ायदा है। तो वो अपनी पोजीशन जो है यूनिक पोजीशन बना के रखना चाहते हैं। इसीलिए शायद ये भी फैसला, सीतामढ़ी वाला फैसला भी इसमें किया गया है कि वो किसी की साइड नहीं दिखना चाहते, ना बीजेपी की साइड दिखना चाहते, ना आरजेडी की साइड। मजबूरी ये है कि अगर आरजेडी और जेडीयू ने साथ चुनाव बिहार में नहीं लड़ा तो इन दोनों का कोई भविष्य नहीं होने जा रहा। जिस तरह की बीजेपी की जो पूरा मशीनरी काम करती है उसमें इनका कोई भविष्य नहीं होने जा रहा है। तो ये मुझे लगता है, जहाँ तक बिहार की बात है तो वहाँ तक ये आपको संभावना है। दूसरी तरफ मुझे लगता है इस बार बीजेपी के लिए जो बहुत बड़ी चुनौती आएगी वो आएगी महाराष्ट्र से, जहाँ जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 48 सीटें हैं। वहाँ पर क्योंकि बहुत समय बाद बीजेपी जो है शिवसेना से अलग चुनाव लड़ेगी। देखिए, पिछले कई चुनावों की मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं। जब भी बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है तो उनका वोट शेयर लगभग 50% के आसपास रहा है। 2014 में 48% था, उसके बाद फिर 50% है। और पिछले 3 चुनाव, मैं और 3 चुनावों का वो दे सकता हूँ एग्जाम्पल, जिसमें विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हैं, कि उनका वोट शेयर ऐसे में शिवसेना से अलग होकर जब आप 32 से 35 सीटें लड़ने की बात, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से अलग होकर, हाँ, दूसरा गुट तो साथ रहेगा नेचुरली, हाँ, उधर। और ये भी मुझे साफ करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में नेता शिवसेना से बाहर गए हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में जो ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पर जो शिवसेना का काडर है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ है। और ऐसे में बीजेपी को ये दिक्कत आने जा रही है कि वहाँ से अलग होकर जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको मुश्किलें साफ तौर से महाराष्ट्र में दिखाई देगी। और वहाँ पर किस तरह से सीट शेयरिंग वो अपने सहयोगी, ये जो बाकी एनसीपी का धड़ा है उसके साथ, या शिवसेना से टूट के आया धड़ा है उसके साथ, किस तरह से सीट शेयरिंग करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।